स्वागत है आप सभी का संदीप गौर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े से मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हैं वह संदीप गौर सर को YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच गए। दोस्तों CPCD के द्वारा मार्च में जो 2022 में भी एग्जाम हुआ है उसको लेकर एक नई अपडेट हमारे सामने आई है, जो हमारे चैनल के द्वारा आपको सबसे पहले बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। हाल ही में देखिए 4, 5, 6 मार्च को 2022 को जो CPCD का एग्जाम हुआ था, जिसका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जा चुका है। अब रिजल्ट घोषित होने के बाद आप सोच रहे हैं सर कौन सी अपडेट इस रिजल्ट को लेकर आई है। तो जी हां दोस्तों, तो जैसा आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, व्यू आंसर बुक या रेस्पॉन्स शीट, आप अपने रिजल्ट की आंसर बुक या रेस्पॉन्स शीट भी अब देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, तो अब मैं सीधे आपको CPCD की आपकी ऑनलाइन साइट पर लेकर चलता हूं, तो अंत तक पूरी खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए, तो यहां पर आपको MP CPCD की साइट पर आ चुका हूं। जैसे यहां पर मैं MP CPCD पर क्लिक करता हूं, मैं CPCD की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाता हूं। जैसा आप यहां पर डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट। अब देखिए नई अपडेट क्या ही है वह मैं आपको बता रहा हूं। देखिए नोटिस पे आप सबसे पहले यहां पर देख पा रहे हैं, सबसे टॉप पर जो लिखा हुआ है अपडेट आपको देखिए, व्यू चेक योर आंसर शीट फैसिलिटी फॉर 4th, 5th एंड 6th मार्च 2022 एग्जाम इज अवेलेबल टिल 12th अप्रैल 2022। और आगे लिखा है प्लीज रिफर रूल बुक फॉर द प्रोसेस। तो बात करें सर इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में, तो मैं आपको हिंदी में आपको बता देता हूं ये कहना क्या चाह रहे हैं। अर्थात ये जो खबर निकल के आई है यहां पर इनके द्वारा ये बताया गया स्पष्ट तौर पर, जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं, मैं जूम करके आपको बता रहा हूं ये पूरी खबर क्या है, मामला क्या है। देखिए यहां पर लिखा गया कि 4, 5, 6 मार्च 2022 को आयोजित CPCD परीक्षा के उत्तर पत्रक देखने या जांचने की सुविधा दिनांक 12 अप्रैल 2022 तक उपलब्ध है। कृपया संदर्भ हेतु CPCD नियम पुस्तिका देखें। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि हाल ही में CPCD के द्वारा जो रिजल्ट घोषित किया गया है, अब यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो, या फिर जो ऑब्जेक्शन रेश हुआ था, या फिर आपको लगता है कि आपके कारणवश किसी नंबर कम आए, तो आप अपनी रेस्पॉन्स शीट को भी देख सकते हैं। अर्थात आपने कौन सा एग्जाम में आंसर टिक किया था और CPCD के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या था, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब किस प्रकार से सुविधा आपके लिए अवेलेबल है, किस प्रकार से यदि आप अपनी रेस्पॉन्स शीट देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे व्यापम, रेलवे, SSC अन्य एग्जामों में होता है। तो ये जो CPCD आप देख पा रहे हैं जो रेस्पॉन्स शीट है, इसके लिए करना क्या है, तो वो कह रहे हैं कृपया संदर्भ हेतु CPCD नियम पुस्तिका देखें। तो मैं आपको सीधा क्या है पूरी खबर रूल बुक के माध्यम से बता रहा हूं, आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपको ले आकर आ चुका हूं। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट CPCD की रूल बुक फॉर एग्जामिनेशन, अर्थात में एग्जाम से संबंधित सारी ये महत्वपूर्ण नियम पुस्तिका है। अब मैं आपको बता रहा हूं जो नई अपडेट आई है वो किस प्रकार से आप अपनी आंसर बुक चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर सारे नियम इससे संबंधित दिए गए हैं। मैं मेन आपको वह पॉइंट बता रहा हूं जो नया अपडेट जो आया है उसके रेस्पेक्ट में, उसके संदर्भ में आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी क्या हो सकती है, या जिन विद्यार्थियों के 1-2 नंबर से आपका यदि रुक गया था पेपर, तो वो विद्यार्थी क्या करेंगे, तो वो उसके संदर्भ में देखिए सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। देखिए तो यहां पर देखिए आप आ जाएंगे, यहां पर जैसा लिखा हुआ है क्या, देखिए रूल्स टू एडिट या करेक्ट योर एप्लीकेशन फॉर्म। एक तो ये संबंधित जो इंफॉर्मेशन है तो ये तो हमारी काम की नहीं है। आगे यदि हम बात करना चाहें, देखिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था। यहां पर देखिए 3.12 में लिखा है रूल्स टू व्यू चेक योर आंसर शीट। अर्थात देखिए क्या लिखा है, अ कैंडिडेट हु हैज अपीयर्ड एट एनी CPCD एग्जामिनेशन में अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स इन एनी पर्टिकुलर सेक्शन फॉर बोथ द सेक्शन। अर्थात जो विद्यार्थी भी CPCD के एग्जाम में बैठे हुए हैं वे किसी भी एक सेक्शन हिंदी, इंग्लिश, टाइपिंग रही है, या फिर जो आपका एग्जाम पेपर हुआ था उससे संबंधित कोई भी वेरिफिकेशन के लिए आपके आंसर चेक कर सकते हैं। आगे लिखा है द वेरिफिकेशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द व्यूइंग ऑफ कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स कैप्चर ड्यूरिंग द CPCD एंड द मार्क्स हैव बीन transfer correctly on the scorecard. No revolution retotaling of any of the section shall be done. अर्थात इसमें किसी प्रकार की देखिए रीटोटलिंग या रिवोल्यूशन नहीं होगा, किंतु आगे जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वह यह लिखी है, देखिए क्या है कि such an application must be made by the candidate within 2 weeks from the date of the declaration of result। अर्थात रिजल्ट के 2 हफ्ते के भी आप अपने इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। All such application must be accompanied by payment of fee on the CPCD portal ₹100 पर रिक्वेस्ट। अर्थात जो भी रिक्वेस्ट दिया अपने आंसर से देखना चाहते हैं तो आपको 100 रुपए का एप्लीकेशन यहां पर करना पड़ेगा। आगे यहां पर लिखा है कि देखिए कैंडिडेट
will be allowed only once to make such an application. No candidate shall claim or entitled to revolutionary totaling officer answer or disclosure or inspection of the answer book or the other document. The candidate is limited in one-time viewing of his or her attempt option or typed content. The display on answer sheet response report will be available only for 24 hours after processing of the request received. After 2 working days from the date of payment and intimation, the same will be continued on the candidate register email SMS. इसका मतलब ये हुआ कि देखिए आप जब भी 100 रुपए का जो पेमेंट होगा, आप अपनी आंसर शीट देखना चाहते हैं, रेस्पॉन्स शीट देखना चाहते हैं, तो सिर्फ ये 24 घंटे के लिए अवेलेबल होगी। 24 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिक आप नहीं देख पाएंगे, अर्थात आपकी जो आंसर बुक में आपने क्या क्वेश्चन सिलेक्ट किया था, सही आंसर क्या था, या फिर हिंदी इंग्लिश का जो मैटर आपने टाइप किया था, आप इसे देखना चाहते हो तो 100 रुपए का पेमेंट आपको करना पड़ेगा और ये 24 घंटे के लिए आपके लिए अवेलेबल होगी। और अंतिम जो पॉइंट दिया गया है कि मैप आईटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डैमेज और एनी इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू द कैंडिडेट कंसिक्वेंट ऑन डिले इन कम्युनिकेशन फॉर रीजन बिहाइंड द कंट्रोल। और इसमें आपका जो सीपीसीटी मैप आईटी किसी प्रकार की आपके लॉस या क्षति के लिए भाई साहब जिम्मेदार नहीं होगा। तो भाई साहब मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा, जिन विद्यार्थियों का 1 या 2 नंबर से सीपीसीटी का पेपर रुक गया है, तो आप चाहे तो 100 रुपीज का ये एप्लीकेशन कर सकते हैं, जो कि 12 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट है, जिसमें आपको आंसर बुक पूरी दिखाई जाएगी ऑनलाइन, जिसमें आपने आंसर कौन सा टिक किया था और विभाग के द्वारा सही उत्तर क्या चयन किया गया था। तो यदि आपको 1-2 नंबर का हेरफेर लगता है किसी क्वेश्चन को लेकर, या फिर आपने जो टिक किया था या फिर गलत हो, तो आप इसके लिए भाई साहब क्लेम कर सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार की भाई साहब अपडेट हमारे चैनल के द्वारा सबसे पहले दी गई। इस प्रकार की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।